सुप्रभात सभी को। आज हम कक्षा 7 हिंदी का प्रथम पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रार्थना। प्रस्तुत कविता में कवि ने हमें जागरूक बन देश की रक्षा करने के लिए कहा है। हम अपनी शक्ति और बुद्धि का सदुपयोग करें ताकि जीवन में आने वाली प्रत्येक मुसीबत या संकटों का सामना कर सकें। हमें किस्मत के सहारे नहीं बैठना चाहिए बल्कि मेहनत और बल के सब उस पर आगे बढ़ना चाहिए। मतलब हमें अपनी बुद्धि और बल पर विश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आत्मविश्वास नहीं रहेगा तो प्रत्येक मनुष्य विकास नहीं कर सकता। तो इस प्रार्थना में यही सब कुछ है, आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में। आइए इसकी पहली जो पंक्ति है वो पढ़ लेते हैं। पहला पैराग्राफ है, तन से मन से और बुद्धि से। यहाँ पे कवि कह रहा है तन से मन से और बुद्धि से हम सब बहुत बड़े हों। हे ईश्वर, हम तन से मतलब शरीर से, मन से मतलब हमारे मन से, और बुद्धि से मतलब दिमाग से हम सब बहुत बड़े हों। पर्वत से हो सिर ऊंचा कर सीना तान खड़े हों। यहाँ पर कभी ऐसा क्यों कह रहा है? पर्वत से हो सिर ऊंचा कर, मतलब हमारा जो आत्मविश्वास है वह पर्वत से भी कहीं ऊंचा हो। जैसे पहाड़ जो होता है वो बहुत ऊंचा होता है, ऐसे ही हमारा आत्मविश्वास भी हमेशा बढ़ा रहना चाहिए। सदैव हमारा आत्मविश्वास अच्छा रहना चाहिए। जैसे पर्वत सीना तान के खड़ा रहता है अडिग और अटल, वैसे ही हमारा आत्मविश्वास हमेशा अडिग और अटल होना चाहिए। इसके कारण हम अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं। यहाँ पर कवि कह रहा है कोई कठिन काम हो भारी हम करके दिखला दें। तो यहाँ पर कवि प्रार्थना के रूप में कह रहा है कि हे प्रभु, कोई कठिन काम हो भारी, कितना भी कोई कठिन काम दे दे, हम उसे करके दिखला दें। किसके बल पर? सिर्फ आत्मविश्वास के बल पर। आंधी से हो मुसीबतों का बादल सा बिखरा दें। कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, कितना भी संकट हमारे ऊपर आ जाए, परंतु हम उन मुसीबतों से ना डरकर संघर्षपूर्ण तरीके से साहस से लड़कर उन मुसीबतों का सामना करें और बादल सा बिखरा दें। आपने देखा होगा बादल दूर दूर तक बिखरे होते हैं। ऐसी कितनी ही मुसीबतें क्यों ना आ जाएं हमारे जीवन में, परंतु हम आत्मविश्वास के द्वारा उन मुसीबतों का सामना कर सकें, ऐसा ईश्वर हमको साहस प्रदान करे। इसी क्रम में दूसरी पंक्ति है, मुट्ठी में तकदीर बांधे। हम अपनी जो तकदीर है हम उसको मुट्ठी में बांधे हुए हों। तकदीर को मुट्ठी में बांधे मतलब आत्मविश्वास के द्वारा हम अपना भाग्य स्वयं बना सकते हैं। साहस के द्वारा हम अपना भाग्य स्वयं बना सकते हैं। हंसकर चलने वाले अंधियारे में किसी दिए के, जैसे दिए को आपने देखा होगा, घोर अंधकार हो और दिया को जला दो तो उसकी रोशनी से जगमग पूरा संसार प्रकाशमान हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि मनुष्य के मन में साहस आ जाए तो वह भी किसी भी काम को करने में समर्थ होता है। अंधियारे में किसी दिए की लौ से जलने वाले, जैसे अंधियारे में किसी दिए को जला दो और वह प्रकाशमान कर देता है पूरे संसार को, ठीक वैसे ही आत्मविश्वास के द्वारा मनुष्य किसी भी कार्य को करने में सक्षम होता है। प्यासे को देखें तो हम सब सावन से घिर आएं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई प्यासा व्यक्ति है और वह पानी की उसे बहुत आवश्यकता होती है, परंतु श्रावण महीने में जब पानी बहुत गिरता है तो उसका मन प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। वैसे ही जब व्यक्ति के ऊपर संकट आते हैं और वह आत्मविश्वास से ओतप्रोत रहता है, भरा हुआ रहता है, तो वह किसी भी कार्य को करने में समर्थ होता है। तो यहाँ पर कवि प्यासे के समान बता रहा है उसे। सागर में ही नहीं हथेली गागर में भर जाए। यहाँ पर कह रहा है कभी हम दुनिया को संतुष्ट कर सकें, ऐसी क्षमता हमारे अंदर हो। आपने एक मुहावरा पढ़ा ही होगा, गागर में सागर थोड़े में बहुत। हम दुनिया को राह दिखाएं और उसकी हर ज़रूरत को पूरा कर सकें, ऐसा मुझको क्षमता प्रदान करें। यहाँ पर कवि प्रार्थना कर रहा है ईश्वर से। इसी क्रम में तीसरी पंक्ति है, थके हुए के लिए हवा की तरह सदैव वहें हम। जैसे कोई थका हुआ व्यक्ति है
और वह चाहता है कि हवा चले तो उसका मन अच्छा हो जाए। वैसे ही व्यक्ति जब संकटों का सामना करता है तो उसके मन में घोर निराशा आ जाती है। उस समय उसे आत्मविश्वास की बहुत आवश्यकता होती है। तो वह थका हुआ व्यक्ति के समान होता है जिसके मन में आत्मविश्वास नहीं होता। अपने सुख दुख को चुपचाप सहें हम, उठे हमारा हाथ। जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर संकट आ जाते हैं, विपत्तियां आ जाती हैं, तो कुछ व्यक्ति होते हैं जो संकटों से घबरा जाते हैं, परंतु साहसशील व्यक्ति जो होता है वह संघर्षशील रहकर अपने संकटों का सामना करता है और उनसे निकल भी जाता है। किसके दम पर? साहस के दम पर। तो यहाँ पे कवि कह रहा है, अपने सुख दुख को चुपचाप सहें हम। हे प्रभु, मुझे इतनी सहनशीलता प्रदान करना, इतना साहस प्रदान करना कि मैं सुख दुख को चुपचाप सह जाऊं, और दीन दुखियों का दुख हरने की रहे न फुर्सत। और हे प्रभु, मुझे इतना ऐसी बुद्धि प्रदान करना कि मैं दीन दुखियों की सेवा में संलग्न रह सकूं, दीन दुखियों की सेवा कर सकूं। दीन दुखी मतलब जो गरीब हैं, सताए हुए लोग हैं, या जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, ऐसे लोगों की मैं व्यवस्था कर सकूं और उनकी सहायता कर सकूं। इसके बारे में यहाँ कवि कह रहा है, रहे न फुर्सत बैठे आँखों में आंसू भरने को। मुझे इतनी फुर्सत ना रह सके कि मैं किसी भी संकट का या विपत्ति का के बारे में मैं सोचकर चिंता व्यक्त कर सकूं। इतनी मुझे फुर्सत ना रह सके कि मैं आंसू मेरे आँखों में भर सकूं। तो बार बार यहाँ पर कवि प्रार्थना कर रहा है प्रभु से, ईश्वर से, कि मुझे साहस प्रदान करें। इसी क्रम में चौथी पंक्ति है, माँ इन नन्हे हाथों को बस यह प्रसाद दो अपना, ये उस तक भी पहुँचे जिसको सब कहते हों सपना। अर्थात यहाँ पर कवि कह रहा है कि हे प्रभु, मैं आपका आशीष पाना चाहता हूँ, मैं आपका आशीर्वाद पाना चाहता हूँ। मुझे ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि मैं हर उस ऊंचाई को छू लूँ, उस कठिन से कठिन लक्ष्य को पा लूँ जो हर किसी के मन में सपने के समान रह जाता है। हम हर तरह से परिपूर्ण हों और हर असंभव ऊंचाई को पा सके, ऐसे यहाँ पर कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। तो आज हमारा जो पाठ था जिसका नाम था प्रार्थना, यहाँ पर कवि प्रार्थना के रूप में कवि से साहस की प्रार्थना कर रहा है कि साहस मुझे प्रदान करें। तो आज हमारा ये पाठ था। धन्यवाद।